डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम द मास्टर आर्टिस्ट का बचा हुआ भाग कंप्लीट करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में पैराग्राफ नंबर 7 तक पढ़ लिया था। पैराग्राफ नंबर 7 तक क्या पढ़ा था हमने कि जो मास्टर आर्टिस्ट था मिस्टर सिनियोलाबे, वो क्या था ना, वो बहुत ज़्यादा समय ले रहा था, है ना। एक हफ्ते का समय बीत गया था तब मिस्टर बार्टोली आकर पूछ रहे होते हैं कि क्या कैसे हो रहा है, मतलब सब कुछ ठीक हो रहा है ना, पेंटिंग हो रहा है ना, ये पूछ रहे होते हैं। तो देखते हैं कि आगे मिस्टर सिनियोलाबे क्या रिप्लाई करते हैं और वहाँ से स्टोरी कैसे आगे बढ़ता है। तो पैराग्राफ नंबर 7 से हम पढ़ते हैं। अगर आपने पैराग्राफ नंबर 7 से पहले नहीं देखा है, मतलब पहले वीडियो को नहीं देखा है, तो गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो, ओके। A week passed. How is it coming along? asked the hopeful senior Bartoli. एक हफ्ता बीत जाने के बाद सीनियर बार्टोली, जो कि अपने पोर्ट्रेट के इंतज़ार में थे, आकर पूछ रहे होते हैं कि सब कुछ कैसा जा रहा है। Answering him from behind the curtain, Mozio Sinilabe said, "It's coming along quite well." और जो पर्दा था, वो जो कर्टन था, उसके कर्टन के उसी साइड से ये जो पेंटर थे, जो मास्टर आर्टिस्ट थे, वो बोल रहे हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। You know, at the age of 8, I was apprentice to the great Ambrogio Lorenzetti. क्या आपको पता है मिस्टर बार्टोली जी कि जब मैं 8 साल का था तो मैं एक अप्रेंटिस था, और अप्रेंटिस उसको कहा जाता है जो कि आर्ट को सीख रहा होता है। अभी यहाँ पर दिया हुआ वर्ड मीनिंग, अ पर्सन हु वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर मेनली टू लर्न स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। एक इंसान जो कि किसी स्किल को, किसी कला को सीखने के लिए कहीं पर काम करता है, तो उसको अप्रेंटिस कहा जाता है। तो ये बोल रहे हैं मिस्टर सिनिलाबे कि मैं 8 साल की उम्र में काम सीख रहा था, और मैं किसका चेला था और किसके लिए काम कर रहा था? एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी के लिए। अब एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी कौन है? एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी 1285 to 1348 एन इटालियन पेंटर। क्या थे? एक इटालियन पेंटर थे। ही वॉज अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ हिज टाइम, और वो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस पेंटर्स में से क्या थे? एक थे, ग्रेटेस्ट पेंटर्स में से एक थे। तो उनके लिए वो काम कर रहा था और उन्हीं से कला सीख रहा था। आई कुड नेवर डिसऑनर हिज नेम, मैं उनका नाम कभी भी नहीं डुबाऊँगा या उनका नाम कभी भी मिट्टी में नहीं मिलाऊँगा। ही टॉट मी द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग पिगमेंट, उन्होंने मुझे पिगमेंट को ग्राइंड करना सीखा। अब देखो, पिगमेंट क्या होता है? कलर्ड पाउडर, एक तरह का रंगीन पाउडर होता है। दैट इज़ मिक्सड विद लिक्विड, जिसको पानी के साथ, लिक्विड के साथ मिलाया जाता है, जिससे पेंट बनता है, विच प्रोड्यूस पेंट्स। आर्टिस्ट ऑफन मेक यूज़ ऑफ इट, जिसका आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। लेइंग प्लास्टर, और प्लास्टर करना सिखाया था। समटाइम्स स्लोली समटाइम्स फास्टर, कभी कभी आराम से और कभी कभी फास्ट, है ना। कौन सिखाया था इसको? एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी। ही टॉट मी हाउ टू ड्रॉ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट टू हरी, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे पेंटिंग किया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये सिखाया कि कैसे पेंटिंग को आराम से किया जाता है, जल्दबाजी में नहीं किया जाता है। सीनियर बार्टोली अ मास्टरपीस टेक्स अ वाइल एट लीस्ट, बोल रहा है जो पेंटर, मास्टर पेंटर बोल रहा है कि देखिए मिस्टर बार्टोली कि जो मास्टरपीस होता है ना, जो कि बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग होता है, वो क्या करता है? उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उसको बनने में क्या होता है? थोड़ा सा समय लगता है। रिलक्टेंटली सीनियर बार्टोली विड्रू, अब क्या होता है कि वहाँ से सीनियर बार्टोली तुरंत, न चाहते हुए भी क्या करते हैं? वहाँ से चले जाते हैं। अ मंथ पास्ट, हाउ इज़ इट कमिंग अलोंग सीनियर बार्टोली, लगभग एक महीना गुजर जाने के बाद में सीनियर बार्टोली आते हैं और इससे पूछते हैं कि कैसा जा रहा है ना। इट्स कमिंग अलोंग नाइसली, कि हाँ, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। सैड मोजियो लाबे, कौन कह रहा है? मोजियो लाबे, जो पेंटर, हो कह रहा है कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगेन फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, और फिर इस बार भी पर्दे के पीछे से ही बोल रहा होता है। अलॉन्ग विद हिज वर्ड्स केम द स्ट्रेंज साउंड ऑफ शूशिंग, क्लैंकिंग एंड स्लैपिंग,
और इसके साथ जो है ना, उस जब वो जवाब दे रहा होता है तो उसके पीछे से उसके साथ कैसा कैसा आवाज़ आ रहा, शूशिंग का। देखो शूशिंग एक साउंड होता है जब हम एयर में क्या करते हैं, एयर में किसी चीज़ को भांजते हैं ना, या एयर में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड में मोशन कराते हैं, तो एयर कटिंग का जो साउंड आता है उसी को शूशिंग साउंड कहा जाता है। क्लैंकिंग मतलब खनखनाहट की और स्लैपिंग झंझनाहट की आवाज़ आती है। बोल रहे हैं जो पेंटर होता है, देखो यहाँ से कर्टेन के पीछे से ही बोल रहे हैं ये, यू नो यू आर फॉर्चुनेट दैट आई एम पेंटिंग योर पोर्ट्रेट, कि क्या आप जानते हैं कि आप क्या हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि मैं आपकी पेंटिंग बना रहा हूँ। ओनली ब्यूनो फ्रेस्को विल नीड 4 कोट्स ऑफ लाइम प्लास्टर, कि केवल जो ओनली ब्यूनो फ्रेस्को, अब देखो ब्यूनो फ्रेस्को क्या है, एन इटालियन एक्सप्रेशन फॉर अ ट्रू फ्रेस्को फ्रेस्को इज़ अ टेक्निक ऑफ पेंटिंग, जो कि क्या है, एक पेंटिंग का टेक्निक है ब्रूनो फ्रेस्को। तो वो जो पेंटिंग है, टेक्निक ऑफ पेंटिंग इन विच अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ वॉल, जिसमें एक पिक्चर को कहाँ पेंट किया जाता है, वॉल पर और सीलिंग, इस छत पे। वाइल द प्लास्टर इज स्टिल वेट, जब प्लास्टर क्या होता है, वेट होता है, एंड दैट कलर्स ब्लेंड विद द प्लास्टर एंड बिकम एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ वॉल। तो आप ये बेसिकली समझो कि ब्यूनो फ्रेस्को एक टेक्निक है, क्या है, इटालियन पेंटिंग का एक टेक्निक है। तो ओनली ये बोल रहा है मिस्टर सिनेलाबे कि ओनली ब्यूनो फ्रेस्को विल नीड 4 कोट्स ऑफ लाइम प्लास्टर, की सिर्फ इस तरह के पेंटिंग को बनाने के लिए 4 कोट्स ऑफ लाइम प्लास्टर मतलब 4 परत चाहिए होता है। इट इज़ द बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस आई एवर सॉ, और ये क्या है, ये बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस है जो कि मैंने देखा है। सीनियर बार्टोली, इट विल लास्ट फॉर एवर बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंडेवियर। अब बोल रहे हैं कि मिस्टर बार्टोली, ये जो है ना, ये जो पेंटिंग बन रहा है ये हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इस प्रयास में थोड़ा सा समय लगता है। शाइंग डीपली द पैट्रन withdrew again, just how long would this take? अब गहरी सांस लेते हुए, आह भरते हुए वहाँ से जो पैट्रन थे, मतलब मिस्टर बार्टोली जो थे, वहाँ से चले जाते हैं और ये खुद में कहते हुए चले जाते हैं कि ओह कितना समय लगेगा इस पेंटिंग को बनने में। Another 3-4 months passed and finally half a year went by. फिर क्या हुआ, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए और फाइनली लगभग आधा साल बीत गया, मतलब 6 महीने बीत गए। सीनियर बार्टोली, द पैट्रन मार्च्ड इन डिमांडिंग टू सी हिज पोर्ट्रेट। अब क्या हुआ, जो मिस्टर बार्टोली थे वो एकदम डिमांड करते हुए आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब मेरा पोर्ट्रेट दिखाओ, मेरा पेंटिंग दिखाओ। यू मस्ट बी फिनिश्ड बाई नाउ एंड टुडे आई विल सी इट, कि अब तो तुम ख़त्म कर चुके होगे, अब तो तुम बना चुके होगे, है ना, आज तो मैं देख कर ही रहूँगा। ही शाउटेड शेकिंग विद फ्रस्ट्रेशन, और क्या रहा था वो, कि मतलब वो चिल्लाने लगे, मतलब चिल्ला चिल्ला बोल रहे थे कि आज तो मैं देख कर ही जाऊँगा, और एकदम फ्रस्ट्रेशन में शेक कर रहे थे, मतलब बहुत गुस्सा थे और काँप रहे थे गुस्से से। स्टेपिंग फ्रॉम बिहाइंड द क्लॉथ as though surprised by such anger, Mosier Labe said calmly that it's fine, you needed only to request, and he pulled aside the 20 feet curtain. अब क्या हुआ कि वो क्लॉथ के पीछे से, मतलब कर्टन के पीछे से मतलब जो मास्टर आर्टिस्ट, जो पेंटर जो थे, वो निकल कर बोलते हैं कि वो आराम से बोलते हैं कि ठीक है गुस्सा मत कीजिए, यू नीडेड ओनली टू रिक्वेस्ट इट, आप तो सिर्फ रिक्वेस्ट भी कर सकते थे तो मैं दिखा देता। एंड ही पुल्ड असाइड द 20 फीट कर्टन, अब वो क्या करता है, इतना कहते हुए कर्टन को हटा देता है, मतलब अब उनको वो राज़ी हो जाता है कर्टन, मतलब अपना पोर्ट्रेट, अपना पेंटिंग दिखाने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद पढ़ेंगे हम पैराग्राफ नंबर 15 से, कि इसके बाद क्या होता है और स्टोरी कैसे आगे बढ़ता है।